हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फुटिंग का लेआउट और कॉलम का लेआउट हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो अगर आपने देखा नहीं, मैंने आई सेक्शन में डाला है, उस लेक्चर को आप देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे कि फुटिंग का स्केड्यूल एंड कॉलम का स्केड्यूल हमें किस तरह से पढ़ा जाता है, एंड फिर हम उसका फुटिंग का जो साइज है उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो भी चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू रिमेम्बर, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट? कि मैंने कहा कि ये सारे आपका कॉलम का लेआउट रहेगा, एंड लाइक C5 कॉलम, C9 कॉलम, C5, इस तरह से अलग अलग कॉलम के नेम्स दिया जाएगा, और जो भी कॉलम का साइज है लाइक C1, C2, C3 यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हमने फुटिंग का भी देखा था, जैसे फुटिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका F4 फुटिंग है, फिर F3 फुटिंग, F2, तो इस तरह से अलग अलग फुटिंग का नाम है। फिर CF2 मतलब कंबाइंड फुटिंग 2, राइट? अभी हम देखेंगे जो फुटिंग है उसका एक अलग सा एक और ड्राइंग दिया जाएगा। ये तो आपका जनरल लेआउट है, इस लेआउट से हम साइड पे इसका मार्किंग करेंगे। ठीक है, कि हम जितने भी ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइंस हम लगाएंगे, फिर हम फुटिंग का मार्किंग करेंगे, जो भी जैसे मार्किंग करेंगे। मार्किंग कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे इसको। ठीक है, चलो। इसके साथ आपके पास एक और ड्राइंग आएगा विच इज कॉल्ड एज, देखो जो भी ड्राइंग आपके पास आएगा ना, यहाँ पे दिया जाएगा कि ड्राइंग का टाइटल क्या है। सो द ड्राइंग टाइटल इज फुटिंग का डिटेल्स, फाइन। कहाँ पे? एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो यहाँ पे द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू ऑब्जर्व इज स्केड्यूल ऑफ फुटिंग। तो स्केड्यूल ऑफ फुटिंग में आपको दिया जाएगा कि F1 फुटिंग है, फिर F2, F3, F4 एंड F5। वो डिपेंड करेगा जितने नंबर ऑफ फुटिंग है, किस तरह से हमने उसको ग्रुपिंग किया गया, बेस्ड ऑन दैट वी राइट। तो यहाँ पे F6 लास्ट है। इसके बाद दो कंबाइंड फुटिंग है। सो द फर्स्ट कंबाइंड फुटिंग इज CF1 कंबाइंड फुटिंग 1, CF2 इज कंबाइंड फुटिंग 2। वेरी सिंपल। अब हम फुटिंग के साइज पे आएंगे। तो साइज में एक आपका लेंथ रहेगा, फिर आपका एक ब्रेड्थ रहेगा। जैसे लेंथ आपका 3 फीट 6 इंच है, ब्रेड्थ भी आपका 3 फीट 6 इंच है। फिर आपका जो F2 फुटिंग है उसका जो लेंथ है वो 5 फीट 6 इंच है, और आपका ब्रेड्थ भी 5 फीट। तो इस तरह से हर एक फुटिंग का साइज आपको दिया गया है। एंड द यूजुअल प्रैक्टिस जो भी आपका कंबाइंड फुटिंग है उसका साइज कभी थोड़ा ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CF1 देखोगे ना, इट इज लाइक 5 फीट 3 इंच एंड इट इज 3 फीट 6 इंच, एंड CF2 इज 9 फीट 6 इंच एंड 5 फीट। ओके, फाइन। अब यहाँ पे आ जाओ डेप्थ की ओर। फुटिंग का हमने लेंथ देख लिया, फुटिंग का डेप्थ देख लिया। अब डेप्थ कितना रखना है अपने फुटिंग का? जैसे F1 फुटिंग है उसका जो डेप्थ है 12 इंच, एंड 12 इंच इज मिनिमम डेप्थ दैट यू आर सपोज टू कीप। 12 इंच मतलब 300 mm। आपको कभी भी फुटिंग का डेप्थ 300 mm से कम नहीं रखना है। दैट इज व्हाट इट इज मेंशन इन द IS 456/2000 कोड बुक। सो मिनिमम 12 इंच और 1 फीट इज अ डेप्थ दैट यू आर सपोज टू कीप, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट, बट दैट इज अ मिनिमम वी आर सपोज टू कीप। ठीक है, फिर आपको F2 में 15 इंच रखेंगे, F3 इज 18 इंचेस, F4 इज 21 इंचेस, F5 इज 24 इंचेस एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स है वहां पे मैंने आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन किया। एनी हाउ आई एक्सप्लेन यू हियर ऑल्सो। ठीक है, चलो। तो ये मेरा साइट इंजीनियर का पूरा डिटेल्स है। तो जब भी आपने एक्सकवेशन किया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि आपने इस तरह से एक्सकवेशन किया, ठीक है, दिस इज हाउ द एक्सकवेशन इज डन। तो आपका मान के चलो F1 फुटिंग है, तो F1 फुटिंग का साइज बताओ कितना है ड्राइंग से। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द साइज ऑफ योर F1 फुटिंग। तो यहाँ से देखेंगे हम शेड्यूल ऑफ फुटिंग से। तो इट इज 3 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच। ठीक है, चलो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दिस इज 3 फीट 6 इंच, ये आपका लेंथ आपका 3 फीट 6 इंच रहेगा, और ये भी आपका 3 फीट 6 इंच रहेगा। समझ में आ रहा है? फाइन। अभी ये जो है दिस इज नॉट द डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, ये आपका डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन है। तो अब डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन हम क्या करेंगे, आपको इस ड्राइंग में, इफ यू कम हियर, अभी डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन के लिए यू कैन कम एंड चेक हियर। देखो यहाँ पे एक सेक्शन दिया जाएगा, इस सेक्शन में ये आपका एनजीएल इन द सेंस नेचुरल ग्राउंड लेवल। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज माय नेचुरल ग्राउंड लेवल, यहाँ पे हम खड़े, दिस इज नेचुरल ग्राउंड लेवल। यहाँ से कितने नीचे तक आपको एक्सकवेशन करना है, दैट विल बी गिवन इन योर ड्राइंग। तो इस ड्राइंग में एनजीएल नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपका जो पीसीसी है, दिस इज पीसीसी, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। आपको कितना तक एक्सकवेशन करना है? 5 फीट तक आपको एक्सकवेशन करना है, प्लस यहाँ पे जो 4 mm का पीसीसी है, तो एक्सकवेशन तो आपके नीचे तक जाएगा, राइट? एक्सकवेशन विल गो टिल द बॉटम ऑफ द पीसीसी। सो 5 फीट प्लस दिस 4 फीट, सो 5 फीट 4 इंच का आपका एक्सकवेशन चाहिए। सो प्रैक्टिकली जब हम एक्सकवेशन करेंगे, दिस विल बी 5 फीट 4 इंचेस, दिस विल बी 5 फीट 4 इंचेस। इतना क्लियर है? गुड। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये आपका जो साइज है, व्हाट इज द साइज ऑफ योर फुटिंग, ये आपका कितना है? तो आपका 3 फीट 6 इंच बाई 3 फीट 6 इंच। अगर आप लोकल कंस्ट्रक्शन करोगे ना, लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फीट 6 इंच और यहाँ पे 3 फीट 6 इंच करेंगे।
अगर आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करोगे देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वर्किंग स्पेस। तो वर्किंग स्पेस मतलब एग्जैक्टली 3 फीट 6 इंच नहीं करेंगे, हम दोनों तरफ हो सकता है मिनिमम 200 mm या 300 mm का हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वर्किंग स्पेस लेंगे और फिर उसका हम एक्सकवेशन करेंगे। तो राइट, तो इस तरह से हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो दैट इज एनी हाउ कवर्ड इन माई साइट इंजीनियर कोर्स, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो इतना क्लियर है। चलो इसके बाद हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट आफ्टर दैट, या अभी लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, फिर हम डेप्थ की ओर आएंगे। तो डेप्थ के लिए मैं आपको डायरेक्टली एक फुटिंग का ही ड्राइंग दिखा दूंगा। जैसे ये आपका पीसीसी हो गया, तो फुटिंग, या यू कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम हियर। जैसे यहाँ पे देखो, या इफ आई शो यू हियर ऑल्सो इट्स ओके। या तो आपका F1 फुटिंग है, मान के चले आपका F1 फुटिंग है। दिस इज 3 फीट 6 इंच लेंथ, ब्रेड्थ भी आपका 3 फीट 6 इंच है। अब ये जो शटरिंग का हाइट है ना, ये जो हाइट आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस हाइट, और ये जो हाइट है, अब ये आपका 12 इंच का रहेगा फॉर F1 फुटिंग। समझ में आ रहा है? तो दैट विल बी योर डेप्थ ऑफ फुटिंग। सो प्रैक्टिकली जब आपका एक्सकवेशन जब आपका कॉन्क्रीटिंग हो जाएगा, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। तो ये पूरा आपका फुटिंग हो गया, लेंथ हो गया, फिर इसका ब्रेड्थ एंड ये आपका फुटिंग का डेप्थ। तो प्रैक्टिकली आपका फुटिंग इस तरह से दिखेगा। तो हो गया, जो फुटिंग आपके ड्राइंग में है, क्या आप इतना तो कर लोगे साइड पे। F1 फुटिंग, अगर मैं आपको एक एज ए असाइनमेंट, F3 फुटिंग का आप क्या करोगे, सिंपल। F3 फुटिंग का लेंथ मेरा 6 फीट है, ब्रेड्थ मेरा 5 फीट 6 इंच है, और डेप्थ मेरे को 18 इंच का है। तो तीनों राइट, तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली साइड पे करोगे। सो अदर देन दैट आपके पास चेकलिस्ट रहेगा। आप जब शटरिंग करोगे, शटरिंग का आपको डायगोनल चेक करना पड़ेगा। सो ऑल दोस थिंग्स अगेन इट इज रिक्वायर्ड। अब ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे शटरिंग लगा दिया। इफ यू आर अ साइट इंजीनियर, आपको ये लेंथ मान के चलो 5 फीट दिया है, और ये ओके, और ये ब्रेड्थ आपका, लेट अस कंसीडर इन दिस वे, कि ये मेरा लेंथ है जो आपको 6 फीट दिया है, एंड ये आपका 5 फीट रहेगा। तो प्रैक्टिकली जब आप साइड पे करोगे, शटरिंग तो आपने लगा दिया, आपको ये दोनों का डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा, कि डायगोनल मतलब हाइपोटेनस चेक करना पड़ेगा। अगर हाइपोटेनस आपका सही से मिल रहा है, ओनली देन विल गो विद विल अलाउ फॉर द शटरिंग वर्क, आई विल अलाउ फॉर द कॉन्क्रीटिंग वर्क। अब इसके लिए आपके पास चेकलिस्ट रहेगा, वो सारी चीज देखो, चेकलिस्ट इन द सेंस इस तरह से चेकलिस्ट रहेगा। सो ऑल दोस थिंग्स इट इज कवर्ड इन माय कोर्स। तो आप वहां से भी इसको सीख सकते हो। ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। सो फुटिंग ड्राइंग आई थिंक आप लोग सब कर लोगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे रीइंफोर्समेंट की ओर। ओके, रीइंफोर्समेंट आई विल टेक इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अभी तक हम यहाँ पे फुटिंग का साइज हमने देख लिया, ब्रेड्थ भी अंडरस्टूड, डेप्थ ऑल्सो भी अंडरस्टूड। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद एक मैं आपको क्रॉस सेक्शन भी समझा दूंगा इसी लेक्चर में। अब क्रॉस सेक्शन यू सी हियर, ये पूरा आपका कॉलम है, दिस इज योर कॉलम अप टू हियर। एक्चुअली पूरा कॉलम ही रहेगा, एक्चुअली दिस इज कॉलम, दिस इज व्हाट योर कॉलम, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा ये आपका फुटिंग है। ठीक है, दिस इज अ फुटिंग। तो आपको क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा, एंड इस फुटिंग के नीचे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फुटिंग हम कभी भी नहीं लगाते। जैसे मैंने एक्सकवेशन किया, आई पुट अ पीसीसी। ठीक है, पीसीसी स्टैंड फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और उस पीसीसी का थिकनेस आपको कितना रखना है, दैट इज मेंशन्ड हियर। देखो ये जो पीसीसी का थिकनेस है, वेयर इट इज मेंशन्ड, हाँ यहाँ पे देखो 4 इंच थिक लिखा है ना, ये जो थिकनेस है पीसीसी का, ये आपको 4 इंच रखना है। पीसीसी इज कॉल्ड एज प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसका रेशियो 1:4:8, मतलब M7.5 ग्रेड आपको यूज करना है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरे को बताओ 1:4:8 ग्रेड का यहाँ पे पीसीसी है, मेरे को 1 क्यूबिक मीटर में, अगर मेरे को 1 क्यूबिक मीटर 1:4:8 का पीसीसी करना है, तो मेरे को बताओ इसमें कितना सीमेंट लगेगा। राइट, आई वॉन्ट द आंसर, कमेंट में करो, सैंड एंड एग्रीगेट। तो टेल द आंसर, एंड दोज हु टेल द आंसर, मैं आपको मेरा जो बेसिक इंटर्नशिप का जो कोर्स है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप, आई विल गिव इट फॉर फ्री। ओके, आप करेक्ट यहाँ पे, या सो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप का मेरा जो कोर्स है आपको मैं फ्री में दूंगा। जो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके राइट आंसर देगा, आई विल गिव माय कोर्स फॉर फ्री। ओके फाइन, एंड ओनली फॉर स्टार्टिंग 5 स्टूडेंट्स, नॉट फॉर एवरीवन। स्टार्टिंग के जो 5 स्टूडेंट होंगे उन्हीं को मैं ये वाला कोर्स आपको फ्री में दिया जाएगा। फ्री मतलब 1 रुपी आई टेक, बिकॉज बिलो 1 रुपी वो कोर्स एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। 1 रुपी यू हैव टू मेक द पेमेंट, चाहे तो आपको 1 रुपये में रिफंड कर दूंगा बाद में। ठीक है, चलो मेरे को 1 क्यूबिक मीटर में 1:4:8 इज अ रेशियो। आई वांट द सीमेंट क्वांटिटी, आई वांट द सैंड क्वांटिटी, आई वांट द एग्रीगेट क्वांटिटी। ठीक है, इतना निकाल लो। यहाँ तक क्लियर है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, गुड फाइन। तो हमने पीसीसी देख लिया। हाँ, अब ये जो पोर्शन, दिस इज अ डेप्थ ऑफ योर फाउंडेशन। व्हाट इज दैट, दिस इज अ डेप्थ ऑफ योर फाउंडेशन। अब ये जनरल डेप्थ है, बाद में F1 F2 F3 का अलग अलग डेप्थ रहेगा, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिकली साइड पे करेंगे। अभी आपको एक्सकवेशन का डेप्थ मैंने समझा दिया, आई एक्सप्लेन यू फॉर द एक्सकवेशन डेप्थ, कि आपको एक्सकवेशन 5 फीट तक करना है। एक्चुअली 5 फीट नहीं, पीसीसी के बॉटम तक आपका एक्सकवेशन होगा, तो 5 फीट +4 इंच,
तो 5 फीट 4 इंच का एक्सकवेशन रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? बाकी छोड़ दे, रीइंफोर्समेंट 50 टाइम्स डाई, ये सब बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे, जो भी हमने समझाया अभी, विल सी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट। ओके, ये सारी चीज बार बेंडिंग शेड्यूल है। जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल की ओर जाएंगे, वहां पे ये सारी चीज आप सीख लोगे कि बीबीएस कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका पीसीसी है। तो दिस इज हाउ द पीसीसी हैज बीन पुट अप। जो मैंने 4 इंच का थिकनेस कहा था, प्रैक्टिकली ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो थिकनेस है, दिस वन, so दिस विल बी 4 इंच थिकनेस। ठीक है, राइट। सो दिस इज पीसीसी, प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। फिर एक और पीसीसी हम दिखा देंगे आपको, दिस इज ऑल्सो पीसीसी। सी, ये आपका 4 इंच का थिकनेस रहेगा। ठीक है, सो दिस थिकनेस व्हाट यू कैन सी, इट इज अ 4 इंच थिकनेस। और इस तरह से हम यहाँ पे F1 फुटिंग रहेगा आपका, दिस इज F1 फुटिंग, दिस इज F2 फुटिंग। तो जो भी अलग अलग फुटिंग है, जो भी आपके ड्राइंग के हिसाब से हमने फुटिंग को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। ठीक है, एंड एक चीज मेरे को बताओ, अभी जो F1 क्या एक्चुअल फुटिंग का साइज है? नहीं, दिस इज नॉट अ फुटिंग साइज। फुटिंग आपका बस इतने में ही रहेगा। ठीक है, फुटिंग आपका बस इतने में ही रहेगा, दिस इज एक्चुअली फुटिंग साइज बस। तो एक्स्ट्रा स्पेस क्यों हमने दिया? तो एक्स्ट्रा जो स्पेस है, दैट इज अ ऑफसेट फॉर द पीसीसी। इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन यू। से आपका जो शटरिंग लगेगा या फुटिंग का जो कंक्रीटिंग होगा, इतने एरिया में ही होगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, चारों हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दिया है? अब एक्स्ट्रा स्पेस क्यों, कितना देना है, दैट विल सी। तो अगेन आप ड्राइंग में आ जाओ, तो इस ड्राइंग में देखो, यहाँ पे कुछ दिया है इन लोगों ने, इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, लेट मी डू दैट। ठीक है, तो इसको सही से देखो, ये आपका पीसीसी है, एग्री विथ मी। एंड फिर आपका फुटिंग है। ठीक है, ये आपको फुटिंग है। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस दिख रहा है? कैन यू सी सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस हियर? ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन इस तरफ। सो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड एज पीसीसी ऑफसेट। कितना ऑफसेट देना है? क्या लिखा है यहाँ पे? 4 इंच लिखा है। सो इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो द प्रैक्टिकल मीनिंग इज, जब आप इस तरह से पीसीसी करोगे ना, आपको चारों तरफ 4 इंच दिया है ना, तो आप क्या करोगे, चारों तरफ आप 4 4 इंच का स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे। मतलब यहाँ से एक्स्ट्रा 4 इंच रहेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा ये 4 इंच रहेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा ये आपका 4 इंच रहेगा, फिर यहाँ से एक्स्ट्रा ये आपका 4 इंच रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो मैंने एक फुटिंग का समझा दिया, सारे फुटिंग में ऐसा ही किया जाता है। कॉन्सेप्ट इज अंडरस्टूड? तो इनफ, आज के लेक्चर में हमने इतने सारे समझ लिया। सो यहाँ पे जितने भी क्रॉस सेक्शन है, दैट वी आर अंडरस्टूड। रिमेनिंग जो रिइंफोर्समेंट के बारे में है, शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मैं हर एक चीज तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा सिर्फ एक साइट इंजीनियर का कोर्स आपको 45 आवर्स का मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करोगे ना, तो आपको साइट इंजीनियरिंग, क्वांटिटेशन सारे मिला के 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको साइट इंजीनियरिंग 45 आवर्स। कहने का मतलब, अगर रोज आप 2 घंटे भी स्पेंड करोगे ना, तो ऑलमोस्ट यू रिक्वायर 22.5 डेज, मतलब ऑलमोस्ट 22 दिन मेरा सिर्फ साइट इंजीनियर का कोर्स चलेगा। फिर मेरा क्वांटिटी एस्टिमेशन का कोर्स चलेगा 45 आवर्स का। मेरा ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है 28 आवर्स का। इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है 15 आवर का। तो दिस इज हाउ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू गेट। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे आधा आधा हमने समझा दिया कि ऐसा होता है F1 फुटिंग, नहीं। अगर मैं F1 फुटिंग का बात करूंगा, एक्सप्लेन हूँ कि F1 फुटिंग का डिजाइनिंग कैसे होगा। ये आपका एक्सेल शीट होता है, जब आप डिजाइनिंग करोगे कि इतना लोड आएगा, इस लोड के लिए मेरे को एसबीसी, यहाँ पे एसबीसी आपको लगाना पड़ेगा, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो आपका फुटिंग का लेंथ इतना होगा, ब्रेड्थ आपको इतना प्रोवाइड करना है। फिर आप अपने स्टील कितना प्रोवाइड करोगे फुटिंग में। ये जो स्टील आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 16 डायमीटर एट 125, 16 डायमीटर 125, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? आप तो साइट पे एज अ साइट इंजीनियर काम करोगे, मान लो आप 2 3 साल से भी कर रहे हो। ये जो ड्राइंग में आएगा T of 10 at 10 inches, T of, ये कहाँ से आएगा? दिस इज हाउ इट कम्स। सो बीइंग अ सिविल इंजीनियर, यू शुड नो हाउ द डिजाइनिंग इज डन। अगर आप सिर्फ ड्राइंग पढ़ना सीखोगे, एनीवन कैन डू दैट, दैट इज नॉट सिविल इंजीनियरिंग, राइट? तो सिविल इंजीनियरिंग मतलब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जिसका डिजाइनिंग कैसे होगा। तो ऑल नेक्स्ट, वन वे शेयर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, टू वे शेयर का एप्लीकेशन क्या है, फुटिंग का डेप्थ कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट यू कैन सी हियर, जैसे फुटिंग का डेप्थ, या तो मैंने यहाँ पे कैपिटल डेप्थ रिक्वायर्ड डी मैंने 650 mm दिया है, आई गिव 300 mm। ठीक है, फॉर एग्जांपल 300 दिया, 300 हिसाब से इंक्रीज डेप्थ, मतलब 300 mm काफी नहीं है इस पर्टिकुलर 1500 का लोड के लिए। अभी मैं लोड कम करूंगा, लेट अस गो, आई गो 300 किलो न्यूटन लोड। ठीक है, अभी देखेंगे डेप्थ। डेप्थ कितने दिया था मैंने? 300 mm दिया है। नाउ यू कैन सी वन वे शेयर चेक इज ओके, टू वे वन वे शेयर चेक इज ओके, एंड फिर
टू वे शेयर चेक होगी। इसका मतलब क्या है? मतलब इस लोड के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर 300 किलो न्यूटन लोड अ डेप्थ ऑफ कितना 300 एम इज सफिशिएंट। अब तुम इंजीनियर हो, अब मान के चलो 300 नहीं, मैं करूंगा 200 से चल जाएगा, देख लेंगे 200। तो 200 अगर मैं डाल दिया, इंक्रीज द डेप्थ इन वन वे शेयर चेक इज ओके, इंक्रीज द डेप्थ, इसका मतलब है दिस डेप्थ इज नॉट सफिशिएंट, आई विल गो 250 नाउ। अब ना 210 सब नहीं कर, वी गो विद मल्टीपल ऑफ 50, 250 करेंगे। So one way shear check is okay, one way shear check is okay, two way shear check is okay, but practically 250 हम कभी देते नहीं। So we go with minimum, even though 250 में मेरा आंसर पास हो रहा है, being a structural engineer I don't go with 250, we go with 12 inches, okay, minimum, minimum, so I'll go with 300, fine, खत्म। तो 300 हो गए, यहाँ पे सारे चेक हो गए ना। बस आप जब ड्राइंग बनाओगे ऑटोकैड में, आपके इसका ड्राइंग बनाओगे, अभी मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ऑटोकैड में यू प्रिपेयर अ ड्राइंग लाइक दिस, इस तरह से आप पूरे डिटेलिंग करोगे यहाँ पे, ठीक है। कि देखो ये सारी चीज देखो यहाँ पे 10 डायमीटर पर 10 इंचेस मतलब चलो यहाँ पे 12 इंचेस लिखा है ना, 12 इंचेस मतलब 300 mm। तो जो यहाँ पे लिखा है सेम थिंग विल गो इन योर पीडीएफ, और यहाँ पे आप 12 इंच देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है? अब 12 इंच कहाँ से आ गया, समझ में आ रहा है? तो दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, राइट। अदर देन दैट, अगर आपको 5 साल एक्सपीरियंस है, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो दे डोंट नो कि डिजाइनिंग कैसे होता है, वो उनको ड्राइंग पढ़ना आता है। तो ड्राइंग पढ़ना इज नॉट इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग इज इंजीनियरिंग, इसका एप्लीकेशन इज इंजीनियरिंग, गॉट इट, ग्रेट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। तो इतने सारे कोर्सेस है, यू कैन चेक आउट द रिव्यूज, राइट। सो इतने सारे कोर्सेस है, चेक आउट द रिव्यूज, या सी ऑल दिस आर द कोर्सेज व्हाट यू हैव। मैं एडवांस प्रोग्राम अगर आपको लेना है तो एडवांस डिप्लोमा का प्रोग्राम है, जिसमें मेरे लगभग 10 से 12 कोर्स मिलेंगे। अगर आपको ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, देन यू कैन स्टार्ट विथ माई कॉस्टिंग कोर्स, यू कैन स्टार्ट विथ माई बीबीएस कोर्स। एक 75 डेज इंटर्नशिप इज अ वेरी गुड कोर्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज अवेलेबल। और जिसने भी मेरा कमेंट सेक्शन में आंसर दिए, दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इंटर्नशिप, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आई विल गिव इट फॉर फ्री, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। एंड ये सारे कोर्सेस है, दिस आर द रिव्यूज, दिस इज वेयर आई टीच ऑल अक्रॉस 183 countries. Okay, total I taught almost 40,000 students. There are 4.4 instructor rating, 4,900 reviews, only person to get it. And these are the reviews given by the students. सारे reviews है students का. We can go through that and then you can decide. Few of my students, one is working in Gujarat Bullet Train project. एक को job मिला है in a commercial building. So this guy is having 4-year experience. Okay, so these are the reviews given by all the students. Okay, this course helped me for securing my job as a site engineer. देखो मैं जॉब तो गारंटी किसी को नहीं देता। If you ask me for the knowledge, 200% after taking my course, your knowledge will go to this level. If you're somewhere here, you'll go to up this level, and with this level, you can clear any entry level job. So this guy got a job in L&T. Okay, so all these are the reviews given by different students. So that's up to you. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड होगा, आप वहां पे नोटिफिकेशन का बटन है, क्लिक ऑन दैट। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू कि इस ड्राइंग को राइट, ये रीइंफोर्समेंट के बारे में हम सीखेंगे। एंड इफ टाइम परमिट्स आई विल टीच यू द बीबीएस पार्ट आल्सो। एंड उसके बाद हम देखेंगे कॉलम का शेड्यूल। कॉलम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैंने फूटिंग का एक्सप्लेन किया, कम टू द फूटिंग, कम टू द कॉलम, तो कॉलम के लिए मेरे पास अलग सा एक्सेल शीट है, दिस इज कॉलम। then कॉलम के लिए हम डिजाइन करेंगे कॉलम में कितना सरिया लगाना। सो दैट इज वेयर द इंजीनियरिंग कम्स इनटू प्ले। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।